नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम Hyundai क्रेटा और महिंद्रा स्कॉर्पियो की तुलना करेंगे और आपको ये बताएंगे कि कौन सी गाड़ी में ज़्यादा फीचर्स है, किसका माइलेज अच्छा है, किसकी कीमत कम है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इत्यादि। तो पेश है स्कॉर्पियो वर्सेस क्रेटा कार कंपेयरो। कीमत और फीचर्स। क्रेटा SX100 डीजल की कीमत है 18 लाख रुपए ऑन रोड मुंबई, बल्कि स्कॉर्पियो S10 टू व्हील ड्राइव मैनुअल मोड की कीमत है 16,40,000 रुपये, जो क्रेटा SX100 से 1,60,000 रुपये सस्ती है। क्रेटा SX100 स्कॉर्पियो S10 से महंगी ज़रूर है, मगर उसमें ढेर सारे ऐसे फीचर्स हैं जो टॉप एंड स्कॉर्पियो में भी मौजूद नहीं है, जैसे साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स, ESP दैट इज ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, पार्किंग एरिया, लेदर अपहोल्स्ट्री, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग मिरर्स, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले, पुश स्टार्ट बटन एंड स्मार्ट की और ISO फिक्स पॉइंट्स। स्कॉर्पियो S10 में भी ऐसे फीचर्स है जो टॉप एंड क्रेटा में भी नहीं है, जो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और क्रूज कंट्रोल। क्रेटा के डीजल ऑटोमेटिक मॉडल SX+80 की कीमत है 18,20,000 रुपये और पेट्रोल ऑटोमेटिक SX+80 मॉडल की 15,80,000 रुपये। दोस्तों, अब हम बात करते हैं माइलेज की। क्रेटा का 1.6 लीटर डीजल मैनुअल का ARA माइलेज है 19.7 किलोमीटर प्रति लीटर और 1.4 मॉडल का 21.4 किलोमीटर प्रति लीटर। वही स्कॉर्पियो के टू व्हील ड्राइव मॉडल का माइलेज है 16.4 किलोमीटर प्रति लीटर। क्रेटा के मैनुअल अथवा ऑटोमेटिक पेट्रोल मॉडल्स का ARA माइलेज है 15.3 किलोमीटर प्रति लीटर और क्रेटा डीजल ऑटोमेटिक का माइलेज है 17 किलोमीटर प्रति लीटर। मगर स्कॉर्पियो में फिलहाल ऑटोमेटिक पर्याय उपलब्ध नहीं है दोस्तों, लेकिन स्कॉर्पियो में 4 व्हील ड्राइव मॉडल उपलब्ध है जिसका माइलेज है 15.4 किलोमीटर प्रति लीटर और क्रेटा में कोई 4 व्हील ड्राइव मॉडल उपलब्ध नहीं है। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की। स्कॉर्पियो में 2200 सीसी का इंजन है जो क्रेटा से 600 सीसी बड़ा है, लेकिन स्कॉर्पियो क्रेटा से लगभग 600 किलो भारी है। इस वजह से क्रेटा का पावर टू वेट रेशियो स्कॉर्पियो से 55% ज़्यादा है, जिसके कारण क्रेटा का पिकअप स्कॉर्पियो से बहुत ही बढ़िया है। लेकिन क्रेटा में काफ़ी ज़्यादा टर्बो लैग है, इसलिए रो RPM पे क्रेटा का पिकअप बहुत ही कमज़ोर है। इसके विपरीत स्कॉर्पियो में बिल्कुल भी टर्बो लैग नहीं है और ट्रैफिक में चलाते समय स्कॉर्पियो में क्रेटा जैसे बार बार गियर बदलने नहीं पड़ते। लेकिन क्रेटा में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का पर्याय उपलब्ध है, जो बार बार क्लच गियर बॉक्स रगड़ने की झंझट और टर्बो लैग की समस्या को भी मिटा देता है। अब बारी है अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। स्कॉर्पियो क्रेटा से लंबी, चौड़ी और काफ़ी ज़्यादा ऊंची गाड़ी है, लेकिन क्या उसमें वाकई में यात्री ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं? कहने के लिए तो स्कॉर्पियो एक 7 सीटर गाड़ी है, लेकिन उसके सबसे पिछले सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप फ्रंट फेसिंग तीसरी पंक्ति का पर्याय भी चुनते हो तो उसमें भी पर्याप्त नी रूम, लेग रूम और अंडर थाई सपोर्ट मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं, वह पिछले पहियों के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण उस पर बैठे हुए यात्रियों को तीव्र झटके लगते हैं और अगर आप 7 यात्रियों को गाड़ी में बैठाते हैं तो उनका सामान रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बचती। स्कॉर्पियो के पिछले सीट को फोल्ड करके या निकाल के वहाँ पे सामान रखना ही उस जगह का सबसे उचित उपयोग है। 5 यात्रियों के लिए दोनों ही गाड़ियाँ में बेहतरीन जगह उपलब्ध है और 400 लीटर से ज़्यादा बूट स्पेस भी आपको मिल जाता है। क्रेटा के इंटीरियर स्कॉर्पियो के इंटीरियर से बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और मजबूत है, इस बात में कोई संदेह नहीं। अब हम बात करेंगे क्वालिटी और मेंटेनेंस की। Hyundai की गाड़ियों का मूलभूत टिकाऊपन महिंद्रा से काफ़ी बेहतर होता है। महिंद्रा की गाड़ियाँ दिखती मजबूत है, लेकिन उनमें हमेशा छोटे मोटे बिगाड़ होते रहते हैं। इसके विपरीत Hyundai ने पिछले 20 साल में हमारे मार्केट में उनके गाड़ियों के टिकाऊपन के लिए काफ़ी प्रसिद्धि पाई है। Hyundai के सर्विस सेंटर्स की कारीगरी और व्यवस्था भी महिंद्रा से काफ़ी बेहतर होती है। 5 से 7 साल के इस्तेमाल के बाद Hyundai क्रेटा सेकंड हैंड मार्केट में समकालीन महिंद्रा स्कॉर्पियो से कम 1 लाख रुपए ज़्यादा कीमत दिलाएगी। अंतिम निर्णय। अक्सर ग्राहकों में ये गलतफहमी हमेशा होती है कि बड़े पहियों वाली और ज़्यादा वजन वाली गाड़ियाँ कच्ची सड़कों पे ज़्यादा आरामदायक होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। टूटी फूटी सड़कों पे क्रेटा स्कॉर्पियो से काफ़ी ज़्यादा आरामदायक साबित होती है। दूसरी गलतफहमी यह है कि क्रेटा स्कॉर्पियो से ज़्यादा नाजुक है और खुरदुरी रास्तों पे चलाने पे उसके बार बार मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगर किसी भी ग्रामीण इलाके में चलाई हुई 10 साल पुरानी Hyundai की सेंट्रो
या केट्स की समकालीन स्कॉर्पियो से तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि Hyundai की गाड़ी महिंद्रा से काफ़ी बेहतर अवस्था में मौजूद है। इसके अलावा क्रेटा का पिकअप, माइलेज, कंफर्ट और इंटीरियर्स तो स्कॉर्पियो से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इस वजह से क्रेटा हमारे इस तुलना की साफ साफ विजेता साबित होती है। दोस्तों, अगर आपको बोलेरो पावर प्लस या महिंद्रा थार की बाकी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन देखने में दिलचस्पी है तो लाइक करें, हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।